देखिए, मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षा के साथ नहीं जोड़ना चाहूँगा, पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज हुई है। मैं मानता हूँ कि ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। पुनः जब मैं जांच की बात करता हूँ, मैं इन तमाम बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात का ध्यान ज़रूर हमारी सरकार रखेगी। देखिए, जांच तो हो ही रही है और जांच होनी भी चाहिए। सत्य सामने आना चाहिए, कहाँ कौन दोषी, किस वजह से ये पूरा घटना चक्र घटा, वो ज़रूर सामने आना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, फैजल खान और रोशन आनंद के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट को पत्र लिखा। उन्होंने मांग किया कि उच्च स्तरीय जांच किया जाए और दोषी पर कार्रवाई की जाए। हालांकि अब इसी को लेकर जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सवाल किया गया तो चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो गए। उन्होंने तौर पर कहा कि जो भी है सत्य सामने आना चाहिए, कौन दोषी है, कैसे क्या कुछ हुआ, सब कुछ सामने आना चाहिए। देखिए, एक और जो मामला सामने आया, कोचिंग विवाद चल रहा था और इसी बीच रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का नेपाल में संदिग्ध हालत में मौत होती है, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। इस बीच चिराग पासवान का जो बयान सामने आया है, चिराग क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। ये हम सब के लिए गर्व की बात है जब अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब सम्मानित किया जाता है, तो ये सम्मान महज एक व्यक्ति का या देश के प्रधानमंत्री का नहीं, ये सम्मान देश के 140 करोड़ लोगों का है। और ऐसे में जब सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री की श्रेणी में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब नाम आता है, तो यकीनन ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और उनके माध्यम से हमारे देश भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। 12 सालों में ये उपलब्धियां हासिल हुई, जहां एक तरफ देश में विकास के कार्यों को गति देने का काम किया, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मोर्चे को भी संभाले रखा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद। और यही परिणाम है कि आज अधिकांश देश प्रधानमंत्री जी के इन कार्यों को की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब जिस तरीके से उम्मीद हम लोग रख ही रहे थे कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई थी, जल्द उसका कोई समाधान निकले, खुशी की बात है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानियां अब बढ़ने लगी थी। ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ख़ास तौर पर चिंताएं लंबे समय से हमारी ही नहीं, कई देशों की थी। मुझे लगता है कि अब उसका समाधान हो जाएगा। सर, रोशन आनंद और खान सर के विवाद के बीच से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए, जांच तो हो ही रही है और जांच होनी भी चाहिए। सत्य सामने आना चाहिए, कहाँ कौन दोषी, किस वजह से ये पूरा घटना चक्र घटा, वो ज़रूर सामने आना चाहिए। सर, कोचिंग माफिया की बात हो रही है, क्या बिहार में कोचिंग माफिया पनप रहे हैं अब? देखिए, मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षा के साथ नहीं जोड़ना चाहूँगा, पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज हुई है। मैं मानता हूँ कि ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, ज़रूर जांच होकर इसका समाधान निकलना चाहिए। रोशन आनंद है, उनके भाई हैं, उनकी नेपाल में मृत्यु हो गई, उसके बाद कहा जा रहा है कि 2 कोचिंग विवाद में एक निर्दोष की मौत हो गई है। देखिए, मैं जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा जिस वजह से उनका निधन हुआ, बट हाँ, पुनः जब मैं जांच की बात करता हूं, मैं इन तमाम बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात का ध्यान ज़रूर हमारी सरकार रखेगी। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है सर? बिल्कुल, पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारे प्रभारी, जो कि बिहार के भी प्रभारी हैं, अरुण भारती जी, वो निरंतरता में संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बिहार से हमारे सारे विधायक, नेता, सांसद अलग अलग ज़िलों में जाकर संगठन को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, पर अभी शुरुआती दौर में है।
मुझे लगता है कि कुछ समय बीतेगा, धीरे धीरे हमारे भी कार्यक्रम वहाँ पे लगने शुरू होंगे और उसके बाद चुनावी दृष्टि से क्या स्वरूप बैठता है उस पर अंतिम फैसला लिया जाए। तो आपने साफ तौर पर चिराग पासवान को सुना। एक और उनसे अभी सवाल किया गया कि क्या बिहार में कोचिंग संचालक के रूप में माफिया जो है वह भी सामने हो रहे, खड़े हो रहे हैं, पनप रहे हैं, ये तमाम सवाल किए गए। तो उन्होंने सतौर पर कहा कि ऐसा नहीं है, इससे वाकिफ नहीं हूं, पर उन्होंने यहां तक जरूर कहा है कि जो भी है सत्य सामने आना चाहिए, जांच होगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।